हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। संज्ञा ऐसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर जो आप बुक में देखते होंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि किसी व्यक्ति फलाना ठिकाना है ना, बहुत बड़ा रहेगा। वो सब कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ एक छोटा सा याद रखना है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप कोई भी नाम ले लें, इस पृथ्वी पर आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो पक्का कोई ना कोई संज्ञा होगा। यानी हम 110% कह सकते हैं कि कोई भी तुम नाम लीजिएगा वह एक न एक प्रकार के संज्ञा होगा, चाहे वह व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो या भाववाचक हो। तो कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे, आप यही कहिएगा कि कोई भी हम नाम लेंगे यानी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जब हम छोटा थे तो हमें 3 ही को बताया जाता था, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जब क्लास बढ़ा जाते हैं तो इसका भेद भी बड़ा होते जाता है। जब आप और बड़ा होइएगा तो समूहवाचक का भी 3 भेद में बढ़ जाता है। यानी अभी हम इसका सिर्फ इसका भेद पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप और आगे जाइएगा तो इसका भी भेद पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। हम डिफिनेशन तो लिखाते नहीं है, हम बार बार बोलते हैं कि हम समझाते नहीं है, हम पढ़ाते नहीं है, हम तो समझाते हैं। अगर जो आप नाम लीजिएगा एक का, हम इंग्लिश ग्रामर में भी अच्छी तरीका से इस चीज पर चर्चा किए थे। अगर जो आप नाम लीजिएगा एक का और बोध भी कराएगा एक का, हम उसको कह सकते हैं कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे में राम, अगर जो आप राम नाम लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम किनका नाम ले रहे हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी मोहन सोहन, आप कोई भी नाम लीजिए, वह एक न एक व्यक्ति का नाम है। और क्लास में अगर जो आप एक किसी का नाम लेते हैं, वह कोई एक ही व्यक्ति का बोध कराता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाम लेंगे एक का और बोध कराएगा एक का, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी पर दूसरा है कि अगर जो हम नाम लेंगे एक का और बोध कराएगा सबका, सबका यानी हम कह सकते हैं कि पूरे जाति का। नाम लेंगे एक का और बोध कराएगा सबका, यानी हम कह सकते हैं कि वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय, आप गाय नाम लेते हैं, इस पृथ्वी पर जितना गाय है सब गाय का बोध हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं सड़क, इस पृथ्वी पर जितना सड़क है सब का बोध हो रहा है। लेकिन अगर जो महात्मा गांधी कहते हैं तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाम लेंगे एक का, बोध कराएगा एक का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम लेंगे एक का, बोध कराएगा सबका, यानी पूरे जाति का हम कह देंगे जातिवाचक संज्ञा। हम आशा करते हैं कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम किसी भी चीज को या तो उसमें मापा जाता है, या तो तौला जाता है, या तो नापा जाता है। तो वैसे चीजें, वैसी वस्तुएं जिसे मापा, तौला या नापा जा सके, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक चीज और होती है कि जिससे और नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। जैसे जब हम दिवाली में देखते हैं कि मिट्टी से औरतें लोग किसी एक बना करके उसका पूजा करती है, या तो कोई कोई व्यक्ति का जब फेस में कुछ हो जाता है उसे डॉक्टर सलाह देता है कि आप मिट्टी लगाइए। ये जब आप मिट्टी लाने जाते हैं तब हमें माप या तौल के देता है। सोना आप खरीदने जाते हैं तो आपको माप या तौल के दिया जाता है। दूध आप खरीदने जाते हैं उसे माप या तौल के दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिसे मापा जाए, तौला जाए या तो नापा जाए और उससे नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। आप ये आगे सारा हमको डिफिनेशन लिखा है, हम जितना भी बोल रहे हैं सब डिफिनेशन ही है, आप उसको लिख लीजिए। यानी हम डिफिनेशन लिखाते नहीं है, डायरेक्ट सोचते हैं कि बच्चा समझ जाए। यानी जिसे मापा, तौला या नापा जा सके उसको हम कह देंगे द्रव्यवाचक। मिट्टी आप खरीदने जाइएगा, आपको मापेगा, तौल को देगा। पानी आप खरीदने जाते हैं, कहीं कहीं आप ट्रेन में सफर करते हैं, पानी खरीदते हैं, उसमें 1 या 1.5 लीटर आपको पानी नाप के दिया हुआ रहता है। सोना खरीदने जाते हैं, इतना छोटा छोटा बटखारा से नापेगा, लेकिन नाप करके देगा, कभी नहीं बोलेगा कि लेकर के जाओ यहाँ से। अगला है कि समूहवाचक संज्ञा। तो जो झुंड या समूह का बोध कराए, वैसे शब्द जो झुंड या समूह का बोध कराएगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। एक व्यक्ति में तो झुंड या समूह का बोध होगा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिससे झुंड या समूह का बोध कराएगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में झुंड, गुच्छा, टोली। गुच्छा में एक चाबी नहीं होती है,
ढेर सारा चाबी होती है। किसी भी आप टोली में घुसिएगा तो उसमें एक आदमी नहीं, एक जन नहीं, बल्कि ढेर सारा आदमी होता है। यानी जो झुंड या समूह का बोध कराएगा उसे हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे डाकुओं का झुंड, डाकुओं को जब झुंड रहता है उसमें एक डाकू नहीं रहता है, ढेर सारा डाकू रहता है, फिर हम कह देंगे उसको समूहवाचक संज्ञा। जैसे मवेशियों का झुंड, कैटल जिसको बोलते हैं, उसमें एक मवेशी नहीं रहता है, ढेर सारा रहता है, ये हम कह सकते हैं कि जो झुंड या समूह का बोध कराएगा हम उसे कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला लास्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही उसको हम छू सकते हैं, केवल और केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। एक बार फिर से, वैसे शब्द जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे नहीं बस उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम कह देंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदार, आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका पैसा गिर गया, कोई व्यक्ति ने देख लिया, आप उसको उठा करके आपको दे दिया, आपको पता चल गया कि भाई आप ईमानदार है। आप उसे देख करके नहीं पता चला, उसे छू करके नहीं पता चला, हम महसूस कर लिए कि चलो भाई मेरा पैसा दे दिया है, ईमानदार आदमी है, ये ईमानदार हो गया, भाववाचक संज्ञा। सुंदर, आपके बगल से कोई लड़का या लड़की गुजरता है, आपका माइंड तुरंत कहता है यह सुंदर है, उसको हम देख करके नहीं पता करते हैं, छूते नहीं है बल्कि महसूस करते हैं। आप बोलिए कि सर हम देखेंगे तो बताएं कि सुंदर है, आप उस लड़का या लड़की को देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को नहीं देख रहे हैं, आप उस लड़का को देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को नहीं। इसलिए लड़का तो जातिवाचक संज्ञा होगा ही, हम सुंदरता का बोल रहे हैं। तो इसलिए जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, हो जाएगा भाववाचक। जैसे चतुराई, कोई भी दोस्त या कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति आपके साथ रहता है तो नहीं पता चलता है कि वह कैसा आदमी है, लेकिन जब आपके साथ कोई चतुराई कर देता है, कोई वैसा काम कर देता है और समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति चतुर है, यानी ज्यादा तेज बन रहा है, आप उसको ऐसे छू के नहीं पता करते हैं, देख करके नहीं पता चलता है, बल्कि हम लोग महसूस कर लेते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है हमारे समाज में। ये हम कह सकते हैं कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आशा करते हैं कि आप हिंदी ग्रामर का संज्ञा और संज्ञा का भेद आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, और भेद का डिफरेंशन मेरा इस चैनल @सौरभ सर को देखते जाइए, और इस सब प्रत्येक हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब का वीडियो मिलेगा, रीजनिंग चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।